Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14 SFM. Topic is security analysis and portfolio management, that is study note number 8. And today we will solve illustration number 5. An investor is considering two investment opportunities, okay, with the following risk and return characteristics. So these are basically two investment opportunities which investor has. So returns are given and risk इसका मतलब है standard deviation, okay, risk का मतलब है standard deviation दिया हुआ है, okay. The investor plan to invest 80% of available funds in P. This is the weight for P and this is the weight for Q. So 0.80 वेट है अपना P का और 20% यानी कि 0.20 वेट है अपना Q का, ओके. द डायरेक्टर बिलीव दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस रिटर्न्स ऑफ अ शेयर्स इज +1, मतलब नॉर्मल 1, ओके. सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1. Calculate the return from the proposed portfolio of the shares of a P and Q. Okay, so basically ये एक सिक्योरिटी है यानी कि शेयर्स है और ये Q एक अलग शेयर्स है, ओके. सो ये और ये दोनों मिला के पोर्टफोलियो बनेगा, ओके. सो पोर्टफोलियो विल बी पी क्यू, राइट, पोर्टफोलियो पी क्यू, बिकॉज सिक्योरिटी पी एंड क्यू विल देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स. सो पोर्टफोलियो पी क्यू विल बी देयर. सो हम लोग को वो जो पोर्टफोलियो पी क्यू बनेगा ना, उसका रिटर्न्स फाइंड आउट करना है. इट्स वेरी इजी. रिटर्न्स आर गिवन, वेट्स आर गिवन, सो मल्टीप्लाई योर रिटर्न विथ योर वेट, सो विल गेट अ वेटेड रिटर्न यानी कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ओके. सो वही करना है पार्ट ए में, ओके. सो दिस इज अ पार्ट ए. सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स पी और क्यू, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न सी 15 और 22. आफ्टर दैट वेट्स 80% यानी कि 0.80, 20% यानी कि 0.20. जस्ट मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, और टोटल लेना है. 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, इट कम्स टू 12. देन 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, इट कम्स टू 4.4, ओके. सो 12 प्लस 4.4, इट कम्स टू 16.4, ओके. इट कम्स टू 16.4%, ओके, परसेंट, क्योंकि ये रिटर्न्स है ना तो परसेंट में ही आएगा आंसर. सो आंसर 16.4. सी पार्ट ए का आंसर है 16.4%, ओके. सो इट वॉज वेरी इजी. आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ओके. इसके लिए हम लोग को एक नया फॉर्मूला सीखना पड़ेगा जो हम लोग ने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी किया हुआ है. सी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ओके, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. In the question they have given us a standard deviation of individual securities यानी कि shares, but we have to calculate for total portfolio, okay. P की ये जो portfolio उसके लिए. So formula हम लोग को कैसे याद रखना है. See, first of all अंडर रूट में जाना होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, ओके. दिस इज जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बना के दिया है. इसमें ये जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि नंबर नेम ऑफ सिक्योरिटी विल चेंज, ओके. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट और उसका स्क्वायर कर रहा है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दूसरा सिक्योरिटी. अभी इधर दो ही सिक्योरिटीज है तो हम लोग को इतना ही फॉर्मूला आएगा, ओके. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ओके, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये केस में क्या आएगा पी, ओके. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, वेट ऑफ पी का स्क्वायर, देन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू, वेट ऑफ क्यू का स्क्वायर, ओके. स्टार्टिंग में देखोगे तो फॉर्मूला बहुत बड़ा लगेगा, इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है. उसके बाद प्लस है, इतना ही आएगा क्योंकि दो ही सिक्योरिटीज है. देन रिमेंबर कैसे करना है, ये जो 2 है ना ऊपर का वो इधर है, ऐसे रिमेंबर करो, ओके. सो 2 इधर आया, सो इधर क्या आएगा, ये ब्रैकेट है वैसा ही रहेगा. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, वेट ऑफ पी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का मार्क हट जाएगा, ये जैसा है वैसे ही आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू, वेट ऑफ क्यू, ओके. देन मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ पी क्यू, ओके. जब तीन तीन सिक्योरिटीज एक साथ आता है तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला बनता है. ये क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही सिक्योरिटीज है तो बड़ा फॉर्मूला तो बनेगा है नहीं, ओके. सो अगर 3 सिक्योरिटीज आएगा तो कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे. ये टोटल एक फुल फ्लेज बड़ा वाला फॉर्मूला है, हम लोग को अभी इतना बड़ा रिक्वायर्ड नहीं है. सी, so this is the part B, that is calculation of risk of portfolio, that is standard deviation of portfolio. So first securities and second security, okay. Standard deviation of P multiplied by weight of P का square plus standard deviation of Q multiplied by weight of Q का square plus ये ऊपर का 2
जस्ट रिमेंबर करने के लिए नीचे आया ऐसे मान लो, ये ब्रैकेट वैसे ही आएगा, ये ब्रैकेट वैसे ही आएगा, ये प्लस का मार्क हट जाएगा, देन मल्टीप्लिकेशन का मार्क आएगा और कोरिलेशन ऑफ पी एंड क्यू, जो सिक्योरिटीज का हम लोग लिख रहे हैं उसका कोरिलेशन आएगा, ऐसे याद रखो। तो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी का है 3, क्यू का है 7, ओके। और वेट्स हम लोग को पता है 8 मतलब 80% और 20% है, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय वेट इज 0.80 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन है अपना 7 मल्टीप्लाइड बाय वेट इज 0.20 का स्क्वायर प्लस ये 2 है वो नंबर है वैसे ही आएगा, ये ब्रैकेट वैसे ही आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.80 और प्लस का मार्क हट जाएगा, ये ब्रैकेट वैसे के वैसे ही आएगा, ओके। मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ पी क्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। कोरिलेशन है कि कोवैलेंस है, अच्छे से देखा करो, इधर कोरिलेशन है तो वही चाहिए हम लोग को। सो दैट इज 1 पॉजिटिव 1 मतलब नॉर्मल 1, ओके। सो कैसे सॉल्व करना है ये देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट है उसके बारे में सोचो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 जो आंसर आता है ना उसका पूरा स्क्वायर करना है। सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया, ओके। इसका इजी मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू करना है, ओके। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाले में देख लो, प्लस का मार्क है, ओके। 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 राइट, इज इक्वल टू किया तो मेरे को ये आंसर आया, मेरे को स्क्वायर करना है, सो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ओके। आप लोग करके देख लो, आ जाएगा आराम से। उसके बाद प्लस, अभी ये पूरा सॉल्व करना है, ओके। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनका काम करेंगे, पहले ब्रैकेट में जो दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ओके। उसके पहले क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 इज जस्ट फॉर दिस ब्रैकेट नॉट फॉर होल, ओके। सो पहले मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, देन मल्टीप्लाइड बाय अभी 2 कर रही हूँ, कितना आया 4.8, जस्ट दिमाग में रखो या फिर साइड में किधर लिख के रखो 4.8, राइट। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय जो अपना आंसर आया था ना 4.8, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1। नहीं समझ में आया तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करने हैं तभी आ जाएगा, ओके। करके देख लो, वीडियो पॉज करके रिवर्स करके कुछ भी करके देख लो, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैलकुलेशन, देन मल्टीप्लाइड बाय 2 उसको याद रखो या फिर लिख के रखो किधर भी, देन इनका मल्टीप्लिकेशन और जो याद रखा है उसका मल्टीप्लिकेशन, ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 5.76 प्लस, मतलब ये मेरा मेथड है याद रख के फिर कैलकुलेट करने का, आप लोग को चाहिए तो आप लोग एक स्टेप बढ़ा के उसको लिख के भी कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो टोटल मेरा आया 14.44, लेकिन अभी भी ये अंडर रूट है, राइट। अंडर रूट है मतलब इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये प्रेस करना है और कुछ नहीं, ये बटन प्रेस करना है। 3.8%, ओके। 3.8% इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, इसका मतलब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। एक बार चेक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ओके। सो हियर आंसर इज 3.8%, so we are getting correct answer, okay. Now last part, that is suppose the correlation coefficient between P and Q was -1, so basically correlation coefficient +1 था, उसको -1 करके दिया है। How should the company invest the fund in order to zero risk portfolio, इसका मतलब minimize the risk by investing in the securities। ये क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेट करता है, क्योंकि हाउ शुड कंपनी इन्वेस्ट, इसका मतलब वेट फाइंड आउट करना है कि कितना किस में इन्वेस्ट करना है, ओके। ये जो वेट दिया है वो ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन के लिए हम लोग ने यूज़ किया। अभी ये सपोज यानी कि दिस इज अ केस, सो इसमें हम लोग को पूछा है कि कोरिलेशन अगर इतना रहेगा तो कितना इन्वेस्ट करोगे, ओके। सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट केस, डिफरेंट केस, so we have to calculate the weight of P and Q, okay, when correlation coefficient will be -1. So let's start. See, weight of P we are calculating, okay. So P के लिए करोगे तो Q का आएगा, मतलब दूसरे सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज 7 है। सो क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस covariance of PQ, but we don't have any covariance, we are having correlation, that is -1, so it's very easy, we will use the formula as we have used in question number 4, okay, वैसे ही करना है। So
पी के लिए मतलब पी क्यू का कोरिलेशन ऑफ पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज -1 केस सी में। ओके, कोवेरेंस मेरे को पता ही नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी एंड क्यू, पी का अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 और क्यू का है 7। ओके, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आता है 21 ना, कोवेरेंस ऑफ पी क्यू। ओके, सो अपना आंसर आएगा -21। ओके, कोवेरेंस ऑफ पी क्यू। ओके, जस्ट हाईलाइट करने के लिए बॉक्स किया है, -21 कोवेरेंस ऑफ पी क्यू। ओके, ये स्टेप मेरा डबल हो गया है। ओके, आप लोग अच्छे से कर लो। अभी क्या है, इधर डालना है, उसको पुट करना है। सो -21 पी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस क्यू का अपना 7 का स्क्वायर -2 कोवेरेंस माइनस में है, ध्यान से लिखो। ओके, अभी सी 7 उसका स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 49। ओके, माइनस माइनस प्लस। ओके, आफ्टर दैट 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 7 का स्क्वायर that is 49. Now 2 which is in minus multiplied by 21 which is also in minus, so plus में चला जाएगा ना, so plus 42 49 plus 21 that is 70 divide by 9 plus 49 plus 42 100. Okay, so weight of P 70 divided by 100 that is 0.70. 0.70. Okay, 1 minus 0.70 it comes to 0.30. It comes to 0.30. ओके, जो टोटल उसके पास अमाउंट रहेगा इन्वेस्टर के पास, ओके, कितना है हम लोग को पता नहीं है, जो भी है उसमें से 0.70 पी में वो इन्वेस्ट करना चाहिए उसने, और 0.30 क्यू में, मतलब 70% और 30%। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर फर्स्ट। सी, पी के लिए 0.70 और क्यू के लिए 0.30। ओके, so here we have completed illustration number 5. Now we will go for illustration number 6. Okay, an investor has two portfolios known to be a minimum variance set. Okay, अब ये minimum variance set क्या होता है, क्या बोला है, मिनिमम रिस्क लेवल बोला है। ओके, नहीं पता है तो लिख के रखो मिनिमम रिस्क लेवल। आफ्टर दैट ओके, फॉर अ population of 3 securities that is R, S and T having the weight mentioned below. बेसिकली क्या है, 3 सिक्योरिटीज का वेट दिया हुआ है, इतना याद रखो। ओके, सी, पोर्टफोलियो X है, पोर्टफोलियो Y है, 2 पोर्टफोलियोज है, उसमें सिक्योरिटीज क्या है, R, S, T, उन लोग का वेट दिया हुआ है। अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, क्या बोला है, इट इज सपोज दैट देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब होता है बाई एंड सेल ऑन द सेम डे। ओके, बाई एंड सेल ऑन द सेम डे शॉर्ट सेल का मतलब होता है। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग आगे डेरिवेटिव्स और बाकी के चैप्टर्स, मतलब आगे के चैप्टर्स है ना, पार्ट सेक्शन डी, उसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वुड बी द weight for each stock, okay, for a portfolio constructed by investing 6,000 in portfolio X and portfolio Y। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 10,000 अगर है इन्वेस्टर के पास और उसके पास 2 पोर्टफोलियोज है, पोर्टफोलियो X एंड Y, उसने क्या सोचा, 6,000 हम लोग पोर्टफोलियो X में इन्वेस्ट कर देंगे और 4,000 पोर्टफोलियो Y में। ओके, वैसे ही हम लोग को करना है, जस्ट ये वेट यूज करना है। सी, सिक्योरिटी आर एस टी ये सिक्योरिटीज़ है और पोर्टफोलियो एक्स और वाई है। ओके, अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, उन लोग का टोटल वेट वगैरह सब। ओके, सो पोर्टफोलियो एक्स में हमारे पास कितना पैसा है, 6,000। ओके, और हम लोग पोर्टफोलियो एक्स का वेट देखेंगे। ओके, पोर्टफोलियो एक्स का वेट देखेंगे, वैसे हम लोग को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, 6,000 क्योंकि पोर्टफोलियो एक्स चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय जस्ट वेट करना है और कुछ नहीं है। वेट कितना है पोर्टफोलियो एक्स का, 0.30, 0.40, 0.30। ओके, 0.30, 0.40,
0.30। चेक करते हैं अमाउंट कितने आते हैं। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 1800 रुपीज़, 1800। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 रुपीज़, 2400। अगेन वही मल्टीप्लिकेशन है। टोटल चेक करते सही है क्या। 1800 प्लस 2400 प्लस 1800। ओके, टोटल 6000 ही अमाउंट है पोर्टफोलियो एक्स के लिए। सो अमाउंट विल बी 6000 ओनली। लेकिन सिक्योरिटीज वाइज कितना इन्वेस्ट करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग। ओके, अभी पोर्टफोलियो वाई के लिए कैसा कितना पैसा है हमारे पास, दैट इज 4000। सो 4000 मल्टीप्लाइड बाय वेट देखते हैं पोर्टफोलियो वाई का 0.20, 0.5 एंड मतलब 0.50 एंड 0.30। ओके, 0.20, 0.50 एंड 0.30। चेक करते हैं अमाउंट कितना आता है। 4000 मल्टीप्लाइड बाय दिस मतलब 800। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 2000। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 2020। टोटल इज 4000। ओके, हम लोग को बोला है कि सिक्योरिटी वाइज मतलब आर में कितना पैसा जाएगा और उसका वेट एंड वो सब कैलकुलेट करना है। ओके, पूछा है ना हम लोग को वेट ऑफ ईच सिक्योरिटीज आफ्टर इन्वेस्टिंग दीज। सो बेसिकली वेट फाइंड आउट करना है हम लोग को। चलो देखते। आर में कितना अमाउंट है पहले 1800 प्लस वाई में सॉरी मतलब पोर्टफोलियो एक्स में इतना अमाउंट है और वाई में 800 है। ओके, टोटल 1800 प्लस 800 दैट इज रुपीज़ 2600। आफ्टर दैट 2400 प्लस 2000 that is rupees 4400. After that 1800 plus 1200 that is rupees 3000। टोटल चेक करेंगे 10,000 आना चाहिए। 2600 प्लस 4400 प्लस 3000। सो हम लोग का टोटल आ रहा है सी 2600 एंड ये। ओके, टोटल इज 10,000। अभी इसका वेट सिक्योरिटी वाइज वेट फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल है। 2600 डिवाइडेड बाय 10,000। ओके, 2600 डिवाइडेड बाय 10,000 तो वेट हम लोग को मिलेगा 4400 डिवाइडेड बाय 10,000। वेट मिलेगा 3000 डिवाइडेड बाय 10,000 वेट मिलेगा। सो 2600 डिवाइडेड बाय 10,000 0.26। 4400 डिवाइडेड बाय 10,000 0.44। 3000 डिवाइडेड बाय 10,000 0.30। टोटल करके देखना चाहिए वेट सही है कि गलत है, वो दिखता है 1। सो करेक्ट है। ओके, सो पार्ट ए का आंसर चेक करते एक बार। सी जो भी आंसर है वो इधर दिया हुआ है, चेक कर लो, करेक्ट है। ओके, नाउ पार्ट बी क्या बोल रहा है। सपोज द इन्वेस्टर हैज़ ₹5000 आउट ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी आर। जो फर्स्ट सिक्योरिटी है उसमें पूरे जो 10,000 अवेलेबल है उसमें से 5,000 आर में ही हम लोग ने इन्वेस्ट कर दिए। हाउ ही वुड अलोकेट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एस एंड टी। मतलब जो बचा हुआ 5,000 है वो एस एंड टी में कैसे हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए दैट हिज पोर्टफोलियो is on minimum warrant set। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अलोकेशन ऑफ फंड उसमें आर के लिए हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। मतलब जो पार्ट बी है ना उसमें बोला है कि 10,000 के 10,000 में से 5,000 तो टोटली हम लोग को आर में इन्वेस्ट करके रखना है। सो आर में हम लोग ने 5,000 इन्वेस्ट किया। अभी बचा कितना टोटल 5,000। इसमें हम लोग को ना वेट देखना है कि कौन सा कांस्टेंट है। सी ये जो है सिक्योरिटी आर का वेट है इधर कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है दोनों पोर्टफोलियो में। एस का भी चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन ये जो टी है उसका देखो, उसका जो वेट है वो कांस्टेंट है। ओके, सो उसका जो वेट है वो कांस्टेंट है तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। कितना है 0.30 तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे वेट। सो ये देखो टोटल अपना इन्वेस्टमेंट था 10,000
ओके, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ओके, इधर भी 10,000। अपना जो टी है वो कांस्टेंट है, कितना 0.30 से, देखते हैं। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना आएगा 3,000। ओके, अभी टोटल हम लोग का जो वेट है इधर 5,000 के लिए कितना गया, 5,000 डिवाइड बाय 10,000 0.5 राइट। 1 माइनस 0.5 गया आर के लिए, उसके बाद टी के लिए गया 0.3, बचा कितना 0.2। ओके, सो अमाउंट कितना आएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, इट कम्स टू 2,000, इट कम्स टू 2,000। ओके, चाहिए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। टोटल 10,000 अमाउंट है, उसमें से 5,000 ओके, वी हैव इन्वेस्टेड 5,000 इन आर, दे हैव टोल्ड अस ऑलरेडी। ओके, वी हैव इन्वेस्टेड माइनस वी गॉट द कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट इज टी 3,000, बचा कितना 2,000, उतना ही आएगा इधर। ओके, सो इधर हम लोग ने अलोकेशन ऑफ फंड्स दे दिया है, उसमें आंसर में लॉन्ग कट शॉर्टकट दोनों भी दिया हुआ है। हम लोग शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे क्योंकि लॉन्ग कट यूज़ करने जितना टाइम एग्जाम में होता नहीं है। सो इधर हम लोग के आंसर इधर मैच हो रहा है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 6। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7 which is very important also and easy also, but somewhere it is lengthy, but from exam point of view it is very important because in December 2022 ekdam similar question was asked in the exam. So we will solve this. Okay, exact similar but values were changed as every time institute does that. So illustration number 7, calculate the expected return and standard deviation. Okay, इसका प्रैक्टिस आप कर लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा पोर्टफोलियो में। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही टेबल में हम लोग कर देंगे, इन्वेस्टमेंट ए और बी का एक्सक्लूसिवली मतलब सेपरेटली। उसके बाद ये केस बी स्टार्ट होता है, एंड ऑल्सो इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड इन 1/2 ईच, इसका मतलब इधर केस बी स्टार्ट होता है। ये केस बी फिलहाल हम लोग साइड में रखेंगे, पहले इसका तो सोचेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन करना कैसे। ओके, सो इसके लिए ऐसे टाइप का एक टेबल हम लोग को बनाना पड़ता है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का पहले करेंगे, ए का समझ में आया तो बी का तो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है क्वेश्चन में वही मैंने कॉपी किया है। सी, इकोनॉमिक क्लाइमेट दैट इज RSNE शॉर्ट में, देन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, इट वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद रिटर्न ऑफ ए, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर ए ना, सो वी आर राइटिंग रिटर्न ऑफ ए, जस्ट वी हैव कॉपीड दिस। नाउ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। ओके, मतलब वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही। रिटर्न इज 12 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी इज 0.2, सो 2.4, 15 multiplied by 0.5 that is 7.5, 20 multiplied by 0.3 that is 6. Just take a total, 2.4 plus 7.5 plus 6 that is 15.9%. ओके, 15.9%। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, सो 15.9%, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया है। ए के लिए हम लोग ने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करके दिया। अभी जो कैलकुलेशन होगा दैट इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके पहले डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करना है, एक्चुअल रिटर्न्स जो क्वेश्चन में दिया है उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करो। ओके, सो आई एम गेटिंग 12% एज अ एक्चुअल रिटर्न एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग 15.9। ओके, सो आंसर इज माइनस, सो माइनस 3.9। ओके, ऐसे करना है। उसके बाद एक्चुअल इज 15 माइनस 15.9 वॉज द एक्सपेक्टेड, सो माइनस 0.9। नेक्स्ट 20 माइनस एक्सपेक्टेड इज 15.9, सो आई एम गेटिंग 4.1। ओके, 4.1। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज डेविएशन का स्क्वायर। टोटल हर जगह नहीं लेना है, टोटल सिर्फ हम लोग ने इधर लिया क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका टोटल लेने की ज़रूरत है नहीं। ओके, डायरेक्टली लास्ट कॉलम का टोटल आएगा। नाउ डेविएशन का स्क्वायर, ये तो डेविएशन है, इसका स्क्वायर करना है बेसिकली। 3.9 विच इज़ इन माइनस, उसका स्क्वायर करो। 15.21 0.9 विच इज़ इन माइनस, उसका स्क्वायर करो। 0.81 4.1 उसका स्क्वायर करो। 16.81
ओके। नाउ डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, मतलब ये कॉलम मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। ओके, 15.21 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 3.042। ओके, 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ओके, 0.405। 16.81 multiplied by this 0.3, 5.043. Okay, just take a total 3.042, then plus 0.405 plus point. Okay, so this is called variance. जो टोटल आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं variance. ओके, हम लोग को variance नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हम लोग इधर सब जगह पे स्क्वायर किया था, अभी हम लोग स्क्वायर रूट दबाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। जो भी आंसर है उसको ऐसे जस्ट प्रेस करना है। तो हम लोग का आंसर आ गया 2.91, 2.91। ओके, पहले हम लोग ए का किया है हम लोग ने, अगर ये समझ में नहीं आया तो बी में तो समझ में आ जाएगा। ओके, इफ़ यू हैवंट अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन हियर, देन concentrate on B. Similar calculation is there, but before solving that I want to check the answer. Okay, A का आंसर चेक करते कितना आया है। सी, ये A का आंसर है एक्सपेक्टेड रिटर्न 15.9%. ओके, दिस इज द variance of your A, that is 8.49, and this is the standard deviation. Okay, we got the same 2.91%. so we are getting correct answer. Now we will go for B. चलो B में ये सब डेटा सेम आएगा, ये दोनों, सिर्फ ये रिटर्न है ना वो अच्छे से कॉपी करो। बी में कॉलम्स तो सबके सेम ही आ जाएंगे। सी, रिटर्न्स कॉपी किया है हम लोग ने। अभी क्या फटाफट से रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, आंसर इज 2। 16 multiplied by 0.5, answer is 8. 12 multiplied by 0.3, answer is 3.6. Just take a total to get the expected return. So 2 plus 8 plus 3.6. Expected return is 13.6. Okay, percent. So answer of expected return is 13.6%. 13.6%. ओके, अभी फटाफट से डेविएशन करना है। डेविएशन मतलब एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, एक्चुअल रिटर्न इज 10 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 13.6. आई एम गेटिंग माइनस 3.6. एक्चुअल रिटर्न इज 16 माइनस एक्सपेक्टेड इज 13.6, सो आई एम गेटिंग 2.4. इधर एक्चुअल इज 12 माइनस एक्सपेक्टेड इज 13.6, आई एम गेटिंग माइनस 1.6. ओके, अभी क्या डेविएशन का स्क्वायर कर दो फटाफट से। 3.6 विच इज इन माइनस का स्क्वायर 12.96, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, स्क्वायर करना है बेसिकली, 1.6 विच इज इन माइनस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2.56. ओके, 2.56। अभी डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय ये। सो 12.96 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, दैट इज 2.592. ओके, उसके बाद 5.76 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 0.5, 2.88, 2.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 0.768. just take a total 2.592, okay, plus 2.88 plus 0.768, so I am getting variance that is 6.24. इसके टोटल को variance बोलते हैं। इसको अभी स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो ये जस्ट प्रेस करना है और कुछ नहीं है। अभी राउंड ऑफ करेंगे, इधर 7 है, इसके लिए 49 का 50 हो जाएगा, मतलब 2.50 बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज 2.50। लेट्स चेक आंसर, मतलब इधर हम लोग का पार्ट ए पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सी, this is the expected return of B and this is the variance of B and this is the standard deviation of B, so we are getting correct answer. Now part B, part B में हम लोग को क्या पूछा था? ओके, सी,
Also find out the expected return and standard deviation if the total investment is divided 1/2 in each, मतलब 50% हम लोग ने ए में इन्वेस्ट किया, 50% बी में इन्वेस्ट किया, तो हम लोग को कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न और कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो. सो बेसिकली 0.5 हम लोग ने इन्वेस्ट किया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. ओके, सो चलो सॉल्व करके इसको. सी 1/2 in the portfolio A and 1/2 in the portfolio B, ऐसे हम लोग को करना है. सो इधर क्या बोला है, जो कॉलम्स है मतलब इकोनॉमिक क्लाइमेट देन प्रोबेबिलिटी बोथ विल रिमेन सेम. आफ्टर दैट हम लोग को क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए. कैसा वाला चाहिए, एवरेज वाला रिटर्न चाहिए. ओके, सो एवरेज वाला रिटर्न बेसिकली क्या करना है, ए और बी का टोटल लेके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं है. बाकी के सारे जो कॉलम्स है वो सेम है. ओके, सो रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी इज सेम to get the expected return. After that deviation is also same, that is return minus expected return, then deviation का square, then deviation का square multiplied by probability. बस problem किसका है, ये return का है. Earlier we have calculated for a separate two portfolios, okay, two securities, that is A और B के लिए हम लोग ने separate किया था. A का separate, B का separate. अभी दोनों का मिला के करना है ना, तो half invest किया है each में, इसका मतलब divide by 2. so रिटर्न भी हम लोग का हाफ ही आएगा ना, वैसे हम लोग को करना है. सो सी रिटर्न ऑफ ए कितना है 12, रिटर्न ऑफ बी कितना है 10, इसका एवरेज लेना है. सो क्या करना है, 12 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करना है. ओके, तो हम लोग को मिलेगा कितना, इधर देखते हैं. ओके, 12 प्लस 10. ओके, ये हो गया टोटल. हम लोग को चाहिए एवरेज, मतलब दो सिक्योरिटीज है, सो डिवाइड बाय 2 करेंगे, 11%. ओके, 11%. आफ्टर दैट वैसे ही नेक्स्ट का 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, दैट इज 15.50 या फिर 15.5. ओके, उसके बाद 20 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज 16. जस्ट टेक अ टोटल. पहला वाला रिटर्न कितना है अपना, वी डोंट रिक्वायर टोटल एक्चुअली हियर. हाँ, सो दीज आर द रिटर्न्स. ओके, टोटल तो हम लोग को इधर चाहिए. चलो, सो अभी क्या करना है, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी. सो दीज आर माय रिटर्न्स, दिस इज माय प्रोबेबिलिटी. सो सिंपली मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग ने अर्लियर किया था. Difference is just we had taken the returns which were given in the question in the earlier calculation, but now we have calculated the return, that is average return. That is the simple difference, nothing more than that. So return multiplied by probability is 0.2. रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे तो अपना आएगा 2.2. उसके बाद 15.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दैट इज 7.75. 16 multiplied by 0.3, that is 4.8. just take a total to get expected return. So 2.2 plus 7.75 plus 4.8, that is 14.75%. okay, so this is my expected return, 14.75%. okay, expected return and standard deviation is asked in the question. आफ्टर दैट अभी डेविएशन करना है. सो ये जो रिटर्न है उसमें से हम लोग अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कर देंगे. सो रिटर्न इज 11% माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 14.75%. सो आंसर इज माइनस 3.75. नेक्स्ट 15.5 माइनस 14.75, सो 0.75. 16 माइनस 14.75, 1.25. हम लोग को चाहिए अभी डेविएशन का स्क्वायर. सो 3.75 का स्क्वायर, दैट इज 14.0625. ओके, 4 डेसिमल है तो मैंने जस्ट लिख दिया. 0.75 का स्क्वायर 5625. ओके, वैसे ही नेक्स्ट का करना है हम लोग को. ओके, 1.25 का स्क्वायर 1.5625. ओके,
नाउ लास्ट कॉलम दैट इज डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी. सो डेविएशन का स्क्वायर करना है 14.0625. दिस इज माय डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मेरा प्रोबेबिलिटी इज 0.2. सो 2.8125. 0.5625 मल्टीप्लाइड बाय मेरा प्रोबेबिलिटी है 0.5. सो 0.28125. 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा. 1.5625 मल्टीप्लाइड बाय मेरा प्रोबेबिलिटी 0.3. 0.46875. Okay, just take a total to get a variance. 2.8125 plus 0.28125 plus 0.46875. Okay, 3.5625. This is my variance. Okay, I want standard deviation. So ये जो बटन है वो प्रेस करो. कितना आ गया? राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक. सो ड्यू टू दिस 7 दिस 8 विल बी कन्वर्टेड इनटू 9. ओके, सो 1.89. ओके, 1.89. लेट्स चेक द आंसर ऑफ योर पार्ट बी. सी, expected return that is 14.75%. This is my variance and this is my standard deviation. Okay, so standard deviation वो सारे आंसर हम लोग के exact correct आए हुए हैं. So here we have completed illustration number 7. Now we will go for illustration number 8. This is specifically, this question is specifically for calculation of your risk of portfolio. It means standard deviation of portfolio. Okay, ये जो हम लोग ने बड़ा वाला फॉर्मूला देखा था ना, ये हम लोग को इधर यूज करना है. Okay, if you have understood this formula up to this, then next formula is very easy. Just we have to change the combination. Okay, ये तो एक basic step है. इसमें एक एक्स्ट्रा एक ऐड हो जाएगा, मतलब थर्ड सिक्योरिटी का सेम ही तो है. अच्छे से फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है. उसके बाद कॉम्बिनेशन चेंज होता है. इधर एक्स वाई का लिया, अभी एक्स जेड का लेंगे, उसके बाद वाई जेड का लेंगे. अकॉर्डिंगली ये जो है वो कॉलम्स में भी हम लोग का चेंज हो जाएगा. ओके, वो ब्रैकेट्स में भी हम लोग का चेंज हो जाएगा. इधर x और y का है, इधर x और z का है, इधर y और z का है. ओके, अच्छे से ऑब्जर्व करो, रिमेंबर इजीली हो जाएगा. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसर्टन द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड आउट करना है. ए बी सी ऐसे 3 सिक्योरिटीज हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को उसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया है और प्रपोर्शन इन द पोर्टफोलियो, इसका मतलब वेट भी दिया हुआ है. ओके, और उसके बाद क्या दिया है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है. ए बी का दिया है, ए सी का दिया है और बी और सी का दिया है. ओके, किधर प्लस है, किधर माइनस है, किधर कुछ भी नहीं है, वो सब अच्छे से देख लिया करो. ओके, अभी क्या करना है? जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. ओके, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वीडियो लेंदी होता है. सो इधर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अभी सिक्योरिटीज़ क्या है अपना? ए बी सी ना, अकॉर्डिंगली इधर वेरिएबल्स आ जाएंगे. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सी का स्क्वायर प्लस. ओके, उसके बाद ये 2 2 2 सब जगह पे, इधर पहले ए का और बी का आएगा, देन ए का और सी का आएगा, देन बी का और सी का आएगा. ओके, अकॉर्डिंगली कोरिलेशन विल चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ए बी, देन ए सी एंड देन बी सी. ओके, कोरिलेशंस अभी जस्ट वैल्यू पुट करना है. सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए दैट इज 8% और उसका प्रपोर्शन देख लो 0.30. ओके, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12 मल्टीप्लाइड बाय बी का वेट है अपना 0.50 प्लस सी का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 और उसका वेट 0.60. ओके, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 ओके का स्क्वायर प्लस अभी क्या यही देख देख के लिखने गए. इधर 2 है और ये ब्रैकेट है ना, एज इट इज़ आएगा. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.30, उसके बाद प्लस का मार्क हट गया. ये ब्रैकेट भी एज इट इज़ आएगा. सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.50. ओके, multiplied by correlation of AB, correlation coefficient of AB is 0.50. okay, so 0 पॉजिटिव है, कुछ भी मार्क नहीं है, सो पॉजिटिव है 0.50. देन प्लस का मार्क एज इट इज, देन ये 2 आएगा,
देन ए का जो कॉलम है सॉरी ब्रैकेट है वो वैसे के वैसे आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 ओके। देन सी का कॉलम डायरेक्टली ये देखने का कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.20। उसके बाद कोरिलेशन को चेक करेंगे ए सी का है माइनस में, अच्छे से देखो -0.40, सो ये अपना है -0.40 ओके। देन प्लस का मार्क है तो वैसे ही आएगा। उसके बाद 2 आएगा। उसके बाद अभी बी का कॉलम मतलब ये और ये इन दोनों का लेना है, सो ये बी का है और ये अपना सी का है, और बी और सी का कोरिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज प्लस पॉजिटिव 0.75। तो पॉजिटिव तो मार्क डालने की ज़रूरत नहीं है, 0.75 लिख लो। सो अपना आएगा 0.75। इधर अपना फॉर्मूला होता है ख़त्म। अभी क्या करना है, अच्छे से कैलकुलेट करना है ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, आंसर आ गया इतना, इसका स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5.76। देन प्लस का मार्क है। उसके बाद नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू दिस मच, अगेन उसका स्क्वायर कर लो, 36 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सारे में दिखा रही हो आप लोग, धीरे धीरे देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इतना आ गया, इसका स्क्वायर कर लो 1.44 ओके। अभी थोड़ा वो रिमेंबर करने वाला पार्ट है, रिमेंबर नहीं किया लिख के किया तो भी चलेगा, वो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं जस्ट रिमेंबर कर डालती हूँ कि ये पहले इसका मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 आ गया आंसर, मल्टीप्लाइड बाय इसके आगे 2 है ना, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया 4.8, याद रखो। अभी इसका करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, आंसर आ गया इतना, मल्टीप्लाई क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कितना 4.8 ओके, जो रिमेंबर किया था ना वो ओके। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई का मार्क है, सो मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू कितना आ गया 14.4। देन प्लस का मार्क है वो डाल दो। अभी वैसे ही नेक्स्ट वाला करना है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4.8 याद रखो। देन 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई जो याद किया है उसको उसके बाद अगेन मल्टीप्लिकेशन 0.40 बट माइनस में है तो अच्छे से लिखो, आंसर माइनस में आ जाएगा ओके। सो माइनस में 2.304 माइनस में, इसके लिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाल के रखा है। देन प्लस का मार्क है राइट। अभी नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12 आया। अभी मेरा 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय अपना 12 जो रिमेंबर किया था ना वो, मल्टीप्लाइड बाय अपना 0.75 तो कितना आता है 10.8 ओके। धीरे धीरे देख के करो, आप लोग को आ जाएगा समझ में। अभी जस्ट टोटल लेते वक्त थोड़ा ध्यान से इधर माइनस में ओके। सो 0.76 प्लस 36 प्लस कुछ मिस्टेक हो गया, एक मिनट 5.76 ओके प्लस 36 प्लस 1.44 प्लस 14.4 ओके। इधर तक मेरा हो गया। अभी ये प्लस माइनस है ना, सो ब्रैकेट के बाहर प्लस रहता है तो माइनस का मार्क चेंज नहीं होगा। सो बेसिकली हम लोग को ये माइनस है तो माइनस करना है, इतना याद रखो, -2.304। अगेन प्लस का मार्क है और पॉजिटिव फिगर है तो इतना आ गया। जो आया वो लिख के रखेंगे 66.096 ओके। ये देखो वैसे आया ओके। टोटल ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया मेरे से ओके। इसको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। बेसिकली इतना आ गया। अभी क्या करना है, इसको ये इधर प्रेस करना है ओके। तो अपना आंसर कितना आ गया, राउंड ऑफ करना है, इधर 9 है, ये 9 की वजह से 12 का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सो आंसर मेरा आ गया 8.13 ओके। सी 8.13%, 8.13%। ये बुक में अल्टरनेटिव मेथड, ये मेथड वो मेथड दिया हुआ है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मेथड याद रखो। पहले से ही इतना लेंदी है, उसमें से किधर अलग अलग मेथड याद रखना है, इसी अल्टरनेटिव वगैरह कुछ दे के रखा है। सी इधर देखो आंसर 8.13% ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो, कुछ भी डाउट मत छोड़ो इसके बीच में। सो हियर वी हैव completed illustration number 8. If you found this video helpful then please like the video.
Do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics, and also check my Telegram group to get the notes after completing this topic. Okay, thanks for watching friends.